आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की मौत। शुक्रवार को शाहजहांपुर में बाइक सवार बदमाशों ने किया था हमला। बरेली के अस्पताल में कृपाल सिंह ने दम तोड़ा। करीब 24 घंटे बाद हुई मौत। ये गन शॉट की कंडीशन में एडमिट हुए थे। आज इनका ऑपरेट भी हुआ था, बट सेप्सिस भी रहा होगा। ब्लड लॉस की वजह से इनकी डेथ हुई। काम से घर लौटते समय कृपाल सिंह पर शुक्रवार को हुआ था हमला। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। कातिलों को पकड़ने के लिए छापेमारी। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित के घर वालों का आरोप, कृपाल सिंह पर गवाही नहीं देने के लिए डाला जा रहा था दबाव। देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है। कई गवाहों को मरवा चुका है। आज बरेली के अस्पताल में होगा कृपाल सिंह का पोस्टमार्टम। सुबह 10:30 बजे डॉक्टरों की टीम रहेगी मौजूद। शाहजहांपुर की पीड़ित लड़की ने कहा कृपाल सिंह ने उसके केस में दी थी गवाही। कृपाल सिंह ने आसाराम के खिलाफ दी थी गवाही। 4 महीने पहले एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया था। मोदी को लेकर दावे पर घिरे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। मोदी को पहला ओबीसी पीएम बताने को नीतीश लालू ने बताया गलत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा यह पहली बार नहीं हुआ जब कोई ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना। यह पहली बार कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं है। ओबीसी प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा हैं सबसे पहले, वो भी बन चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी अपने घर पर इफ्तार पार्टी। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव समेत कई नेता हुए शामिल। 13 जुलाई को दिल्ली हम जाएंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने दी इफ्तार पार्टी। पार्टी में शामिल हुए कई बड़े नेता। बिहार के खगड़िया में पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बंद के दौरान लाठी डंडे के बल पर जबरन बंद कराई दुकानें। एक छात्र की हत्या के विरोध में पप्पू यादव की पार्टी ने बुलाया था बिहार बंद। बंद के दौरान समर्थकों ने एनएच पर भी लगाया जाम। कानपुर में बीजेपी बैठक के दौरान हंगामा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को ज्ञापन देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बीजेपी समर्थकों के साथ झड़प। व्यापम घोटाले को लेकर अमित शाह को ज्ञापन देने पहुंचे थे आप समर्थक। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पार्टियों के समर्थकों में मारपीट। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीएम की परीक्षा में खुलेआम नकल। छत के नीचे खुलेआम नकल करते दिखे छात्र। फिरोजाबाद में लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। पीड़ित का आरोप भाई के दोस्त ने 1 महीने तक बंधक बनाकर किया गैंगरेप। पीड़ित के मुताबिक गैंगरेप के साथ दी शारीरिक यातनाएं। बात न मानने पर लात जूतों की बरसात, चिमटों से दागा। राजस्थान के जैसलमेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। भूमाफियाओं ने तोड़ी टांगें, पेशाब भी पिलाया। मामला दर्ज। सूरत में सिंथेटिक चावल मिलने से हड़कंप। खाद्य विभाग की कार्रवाई। सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मध्य प्रदेश के हरदा में फिर दिखी खाकी की बेरहमी। 2 आरोपियों के साथ जानवरों जैसा सुलूक। पीट पीट कर किया बेदम। महाराष्ट्र के जालना में 17 साल की लड़की से 2 बार गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस में शिकायत के बाद आरोपियों ने किया दोबारा रेप। मामले में लापरवाही बरतने पर एक एएसआई सस्पेंड। दोनों आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में रिहायशी इलाके में फिर घुसा तेंदुआ। महिला की ली जान। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट की एक कपड़ा दुकान में भीषण आग। आग पर काबू पाने में 8 दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी घंटों मशक्कत। यूपी के अलीगढ़ में एक पुरानी इमारत की दीवार ढही। 3 बच्चों की दबकर मौत, 1 जख्मी। मुंबई में धरे गए अंडरवर्ल्ड सरगना आफ्ताब आलम उर्फ हाजी के गुर्गे। एक कारोबारी से 15 करोड़ की वसूली में चढ़े हत्थे। मुंबई के गुटखा कारोबारी पर महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप। मारपीट के साथ कपड़े फाड़े। महिला का पति एक्साइज कमिश्नर। गुटखा कारोबारी के साथ पुराना लेन देन में हुआ झगड़ा। ठाणे के भिवंडी में बैंक से कैश काउंटर से चोर ले उड़ा 10 लाख। करतूत सीसीटीवी में कैद। पुलिस को चोर की तलाश। दिल्ली के नेहरू प्लेस स्टेशन के पास मिली एक शख्स की लाश। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अभी तक शिनाख्त नहीं। राजस्थान में पाकिस्तान की नापाक साजिश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाए हाई इंटेंसिटी कैमरे। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन।
बीएसएफ के अनुसार जैसलमेर और बाड़मेर में हर 2 किलोमीटर की दूरी पर 15-15 फीट ऊंचा पोल गाड़ा गया। पाकिस्तान पर जासूसी कराने का आरोप। बीएसएफ का दावा, सीमा के बिल्कुल करीब पाकिस्तान ने लगाए मोबाइल टावर। खुफिया ब्यूरो तफ्तीश में जुटी। तो राउंड द क्लॉक हमने चौकसी मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग, हमारे जवान बहुत ही चौकसी से मेहनत से बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं। बीएसएफ का आरोप, सीसीटीवी और मोबाइल नेटवर्क लगाने में सीमा पर तस्करों का बोलबाला। नागपुर में आईटी एक्ट के तहत एक शख्स की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ट्वीट की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन वाले रैकेट की मास्टरमाइंड पुनीता ने कोर्ट में किया सरेंडर। आरोपी है पूरा परिवार, पति अब भी फरार। पंजाब के रोपड़ में एक युवक की मौत के बाद गांव वालों का प्रदर्शन, बस से कुचलकर हुई थी मौत। पंजाब के तरनतारन में महिला एसडीएम पर पति ने लगाया जानलेवा हमला करने का आरोप। करीब 250 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। मसूरी के आईएएस एकेडमी में आईटीबीपी के एक जवान ने 2 साथियों को गोली मारी, एक की मौत। बारामूला में शहीद हुए किशन दुबे का अंतिम संस्कार आज शनिवार को पैतृक निवास पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। अमरमणि त्रिपाठी की बहू की मौत पर परिवार वालों ने उठाए सवाल। सारा सिंह की मां ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आरा सिविल कोर्ट मामले में जेडीयू के बाहुबली विधायक सुनील पांडे गिरफ्तार। पूछताछ के बाद 15 दिनों की जेल। चित्रकूट में पुलिस मुठभेड़ में जख्मी डाकू बलखड़िया की मौत पर सस्पेंस। घटनास्थल पर मिले खून के निशान। मध्य प्रदेश के शहडोल में नकल का खुला खेल। बीए पार्ट 2 की परीक्षा में जमकर हुई चीटिंग, प्रशासन बेपरवाह। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। सरकार ने हर जिले में आपदा के लिए कंट्रोल रूम खोलने के लिए डीसी को दिए निर्देश। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बिगड़ने लगे हालात। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी जिले अलर्ट पर। ग्वालियर में नाली में बह गया बच्चा, प्रशासन की खोज जारी, अब तक नहीं मिला बच्चा। कोटा में पिकनिक मनाने गए 3 दोस्त लहरों में फंसे, घंटों की मशक्कत के बाद निकाले गए लड़के। गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में लापरवाही से लाखों की दवाइयां बर्बाद, स्टोर में घुसा बरसात का पानी। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बाद शहर में भरा पानी, सड़क पर बने गड्ढे में गिरी महिलाएं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर को चेताया, नदियों की ओर नहीं दिया गया ध्यान तो फिर पैदा होंगे बाढ़ के हालात। हरियाणा और पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में आफत की बारिश। हिमाचल में बारिश ने ली 6 की जान। हरिद्वार में सुबह से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। लगातार हुई भारी बारिश ने बदली नैनीताल की तस्वीर, कई जगहों पर साफ नजर आ रहे तबाही के निशान। दिल्ली में लगातार 3 दिनों की बारिश ने एमसीडी के दावों की खोली पोल, कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील। शनिवार सुबह से देर शाम तक दिल्ली में 54 मिलीमीटर बारिश। पिछले 5 साल में जुलाई महीने में 11 तारीख को कभी इतनी बारिश नहीं हुई। भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी को विंबलडन महिला युगल का ताज। फाइनल में माकारोवा और वेस्टनीना को 5-7, 7-6 और 7-5 से हराया। आज विंबलडन में रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच खिताबी टक्कर, 10वीं बार फेडरर फाइनल में। सेरेना विलियम्स ने 6ठी बार अपनी झोली में डाला महिला एकल का खिताब। फाइनल में गार्बिन मुगुरुजा को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। भारत जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे आज, सीरीज पर कब्जे के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। एशेज के पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम ने कंगारुओं को दी पटकनी, 169 रनों से मुकाबला जीतकर सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। दाम्बोला में पाक ने श्रीलंका को पहले वनडे में 6 विकेटों से हराया। पाक की जीत के हीरो रहे मोहम्मद हाफिज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लोढ़ा कमेटी का सट्टेबाजी पर फैसला 14 जुलाई को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर रहेगी सबकी नजर। मुंबई में पेटर रोड पर तेज रफ्तार फॉक्सवैगन कार ने इनोवा को मारी टक्कर। फॉक्सवैगन में सवार 2 लोग जख्मी, बाल बाल बचे इनोवा में सवार 6 लोग। 14 जुलाई से आयोजित हो रही नासिक कुंभ मेले की जोर शोर से तैयारी। मेले के ध्वजारोहण में शामिल होंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। अमृतसर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेके। एफटीआईआई विवाद में फिल्म स्टार नाना पाटेकर ने भी किया छात्रों का समर्थन। ऋषि कपूर की तरह गजेंद्र चौहान को दी पद छोड़ने की सलाह। परिस्थितीमध्ये आपल्याला शिकता यायला पाहिजे, ही भावना ठेवायला पाहिजे। कदाचित आपल्या मनाविरुद्ध, कदाचित आपल्याला
कोलोराडो में एक भालू घुसा कॉलेज में, वन विभाग को पेड़ पर चढ़े भालू को उतारने में करनी पड़ी मशक्कत। पूर्वी चीन के एक रेस्तरां में रोबोट बने वेटर, मेहमानों के स्वागत में ये रोबोट नहीं छोड़ते कोई कसर। दक्षिणी चीन में फिर तट से टकराया तूफान, समुद्र में उठी 10 मीटर तक ऊंची लहरें। मेक्सिको में फटे ज्वालामुखी का लावा आसपास के इलाकों में फैला, आसमान पर छाया राख और धुएं का गुबार। रूस में 2018 वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए तैयारियां जोरों पर, नए नॉन स्टॉप 100